उत्तराखंड क्रांति दल ने आज कपकोट थाना रोड में अपने नए कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में यूकेडी कार्यकर्ताओं ने जय पहाड़ के नारों से जयकारे लगाते हुए क्षेत्र में पार्टी की सक्रियता का परिचय दिया। कार्यक्रम के बाद यूकेडी कार्यकर्ताओं ने कपकोट से पुल बाजार से चीड़ा, हाईबगढ़, भराड़ी और ब्लॉक तक पैदल रैली निकाली। इस अवसर पर यूकेडी के जिलाध्यक्ष मनोज जोशी ने कहा कि जहां पूरे देश में भाजपा और कांग्रेस से जनता परेशान है, वहीं आगामी विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में जनता ने अपना तीसरा विकल्प चुन लिया है। केंद्रीय कोषाध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ सीए वरुण चंदोला ने कहा कि उनके संपर्क में कपकोट विधानसभा क्षेत्र के युवा लगातार यूकेडी पर भरोसा कर रहे हैं। चंदोला ने यह भी बताया कि कपकोट क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं की स्थिति अभी भी बदहाल है और जनता अब परिवर्तन के लिए गंभीर है। इस मौके पर यूकेडी के संरक्षक भुवन कांडपाल, ब्लॉक अध्यक्ष करम सिंह दानू, ब्लॉक अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ जगदीश कुमार, केंद्रीय संगठन मंत्री गौरव जोशी, केंद्रीय अध्यक्ष नीरज बिष्ट सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। यूकेडी ने इस कार्यक्रम के माध्यम से क्षेत्र में अपने संगठन को मजबूत करने और जनता के बीच पहुंच बनाने का संदेश दिया। मेरा नाम सीए वरुण चंदोला है। मैं उत्तराखंड क्रांति दल युवा प्रकोष्ठ में केंद्रीय कोषाध्यक्ष हूँ और मैं इस कपकोट विधानसभा क्षेत्र का ही एक निवासी हूँ। ग्राम सभा पोखरी में मेरा घर है और मुझे पीड़ा है इस बात की, और उत्तराखंड के हर युवा को पीड़ा है इस बात की कि राज्य बने 25 साल हो गए हैं और हमारे पहाड़ी क्षेत्र के साथ एक सौतेला व्यवहार हो रहा है। आज हमारे क्षेत्र में नेटवर्क नहीं है, सिग्नल नहीं है, सड़क नहीं है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, शिक्षा अच्छी नहीं है, लेकिन शराब घर घर तक पहुंचाई जा रही है। हमारे पहाड़ों को शराब से ख़त्म किया जा रहा है और शिक्षा और रोज़गार जैसी चीज़ें जो हमारे लोगों की ज़रूरत है वो दी नहीं जा रही है। और हमारे बीमार लोगों को पहले तो सड़क बेकार मिल रही है जिससे वो अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रहे, और जैसे तैसे डोली से जब वो अस्पताल पहुंचते हैं तो वहाँ से उन्हें हल्द्वानी रेफर कर दिया जा रहा है। उसका विरोध ही हमारा ये कार्यालय का स्थापना का कारण है। युवा उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़ना चाह रहा है और हम आपके माध्यम से आह्वान करेंगे सभी युवाओं से, सभी माताओं से, सभी बहनों से, सभी हमारे बुजुर्गों से कि जाग पहाड़ी जाग, अब तो हो गए 25 साल और थामो उत्तराखंड क्रांति दल का दामन। जिसने ये राज्य दिलाया वही इस राज्य के पहाड़ों को संवार सकता है। धन्यवाद। ये कितने लोगों ने सदस्यता ली आज यहाँ पर? आज अभी सदस्यता शुरू हो रही है। आप अभी जब आए हैं, अभी हमारे कार्यालय की में सिर्फ अभी हमने एक पूजा संपन्न करी है। इसके बाद यहाँ पे एक सदस्यता अभियान भी होगा और अभी इसके बाद हम रास्ते में जनसंपर्क करने भी जाएंगे। हमारा निरंतर सदस्यता का अभियान जारी है। रोज़ हमारे वहाँ 10, 20, 50 युवा, 10, 20, 50 महिलाएँ हमारे साथ रोज़ जुड़ रही हैं। और कल हम रीमा में थे, रीमा में भी हमारा एक कार्यालय है। अभी आज कपकोट में हुआ, ईश्वर की कृपा से अभी हम कांडा में भी एक कार्यालय खोलेंगे। तो उत्तराखंड क्रांति दल युवाओं के पास आसानी से, जिससे लोग उससे जुड़ पाएँ, इस तरीके से अपने कार्यालय खोल के युवाओं के पास पहुंच रही है। सबके दिल में उत्तराखंड क्रांति दल पहले से है, अब वो वोटों में तब्दील होगा। धन्यवाद। और समस्त कपकोट क्षेत्र की जनता का मैं आभार जताना चाहता हूं। आज कपकोट विधानसभा के चुनावी कार्यालय का और एक स्थायी कार्यालय के उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा अपना उद्घाटन किया गया है। और जिस एम को लेकर हम इस कपकोट विधानसभा में आए हैं, हर बूथ 10 यूथ और 10 महिला को लेकर हम यहाँ पर आए हुए हैं। और जिस प्रकार से लगातार कपकोट विधानसभा क्षेत्र से हमें युवाओं का, महिलाओं का, बुजुर्गों का और बहनों का लगातार अपार स्नेह और प्यार हमें मिल रहा है, उससे पूरा उत्तराखंड क्रांति दल की हौसला अफजाई हुई है और एक नई ऊर्जा का हमारे अंदर संचार हुआ है। आज हम एक रणनीति के तहत और बिल्कुल अडिग होकर इस कपकोट का जिस प्रकार से यहाँ पर लगातार विद्रोहन हुआ है, जिस प्रकार से यहाँ पर उत्पीड़न हुआ है, लगातार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और एक बार कांग्रेस के विधायक रहे, इसी क्षेत्र से हमारे मुख्यमंत्री भी रहे। ये वीआईपी सीट है, लेकिन आप खुद देख सकते हैं यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था है, यहाँ की इस क्या कहते हैं शिक्षा व्यवस्था और बेरोजगारी का आलम जिस प्रकार से यहाँ पर है वो पूरी क्षेत्र की जनता जानती है। अगर कपकोट क्षेत्र का विकास किया होता, हमारे पास 2-2, 3-3 ग्लेशियर यहाँ पे है। ये शिमला और कश्मीर से भी रमणीक स्थान कपकोट है। यहाँ के सुदूर जो हमारी हिमालय की गोद में बसा हुआ है ये कपकोट विधानसभा क्षेत्र है। लेकिन लगातार इन राष्ट्रीय पार्टियों ने इस पूरे क्षेत्र की अनदेखी की है और सड़कें इतनी बदहाल है। आप देखते हैं कि हर महीने यहाँ पर कोई ना कोई सड़क
सड़क दुर्घटना होती है और जो लगातार वन्य जीव और मानव संघर्ष यहाँ पर देखने को मिलता है। बाघ का आतंक है, भालू का आतंक यहाँ पर है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड क्रांति दल इस बार पूरे जोश और खरोश के साथ कपकोट विधानसभा में उसने अपना आगाज कर दिया है और सभी लोगों का मैं कपकोट क्षेत्र के सम्मानित जनता से आह्वान करना चाहता हूं कि आइए उत्तराखंड क्रांति दल का आप हाथ मजबूत करेंगे और बिल्कुल बहुमत के साथ इस बार उत्तराखंड क्रांति दल को एक प्रचंड जीत यहां से कपकोट की जनता दिलाएगी। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि भारतीय जनता और पार्टी और कांग्रेस की नीतियों से और उनके जो उन्होंने कार्य किया लगातार, वो कहते हैं कि हमने इस कपकोट क्षेत्र का विकास किया है। लेकिन आप यहीं से अगर 10 किलोमीटर दूर जाएंगे तो आपको मोबाइल की कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी, सड़कें बिल्कुल खस्ता हाल है और अभी तक कई ऐसे सुदूरवर्ती गांव है जहां की 4-4, 5-5 घंटे पैदल चलना पड़ता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं अगर यहाँ पर उत्तराखंड क्रांति दल विजयी होती है तो यहीं पर हम स्वरोजगार देंगे। जो यहाँ की जड़ी बूटियां हैं हम उनको आगे बढ़ाएंगे। जिस प्रकार की जैविक खेती और जैसे मडुआ, राजमा और आलू यहाँ पर होता है तो उसका भी हम बढ़ावा देंगे। यहाँ की संस्कृति को हम बचाएंगे। आइए हम सभी मिलकर उत्तराखंड क्रांति दल के साथ चलें। धन्यवाद।